तो देखिए इसमें जो दिया है आपका पहला, इस पर विद्युत रोधी धातु के गोलों पर आवेश सम्मालन क्रमशः Q1 और Q2 है। इस पर विभव क्या है, क्रमशः V1 और V2। और संधारित्र की धारिताएं क्रमशः क्या है, C1 और C2। ये Q1 और Q2 भी ज्ञात करना है आपको, उभयनिष्ठ विभव ज्ञात करना है। और जब इस गोले से इस गोले पर क्या होगा, हमने कहा देखिए तीन चीजें आपको प्राप्त करनी है। इसमें से जो दो धातु के गोले हैं, विद्युतरोधी गोले हैं, इस पर विभव V1, इस पर विभव मान लीजिए V2 है, वो भी दिया है। इसकी धारिता C1 और C2 भी दिया, दोनों की जब जोड़ रहे हैं ना, तो इसमें से आवेश किस पर स्थानांतरित होंगे, ट्रांसफर होंगे दूसरे पर। तब तक स्थानांतरित होंगे जब तक कि दोनों के विभव क्या हो, समान ना हो। विभव समान होता है तो दोनों पर आवेश भी एक समान रूप से क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। आवेश भी समान होते हैं और विभव, ये ध्यान रखिएगा, जिस पर आवेश के कारण ही क्या बनता है, विभव बनता है। जिस भी पृष्ठ पर ज्यादा आवेश होगा उस पर ज्यादा विभव बनता है। तो जो आवेश यहाँ से स्थानांतरित हुए, दोनों पर आवेशों का मान समान हो जाएगा, तो विभव भी हो जाएगा, उभयनिष्ठ विभव भी हो जाएगा दोनों के लिए। संधारित्र की धारिताएं क्रमशः C1 और C2 है। आवेश आपको Q1 Q2 ज्ञात करना है, उभयनिष्ठ विभव भी ज्ञात करना है। जब यहाँ से आवेश हम इस गोले से इस गोले पर स्थानांतरित करेंगे, तो आवेशों को स्थानांतरित करते वक्त इस जो तार से हम संबंधित किए, जोड़े कनेक्ट किए जिस वायर से हमने, उस वायर में से जब ये आवेश फ्लो करेगा तो घर्षण होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, तेजी से। जिस पर अधिक आवेश होंगे, अधिक से निम्न की ओर आवेश का प्रवाह होता है। तो जिस पे अधिक आवेश होंगे वो तेजी से आवेश दूसरे पर जाएंगे, तो तार में क्या होगा, घर्षण। पतले तार द्वारा जोड़ा है मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर तो गोला बड़ा है, तो इसके आवेश तेजी से यहाँ से जब जाएंगे तो इसमें कुछ न कुछ ऊर्जा क्या हो जाएगी, घर्षण के कारण क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसी को बोलते हैं ऊर्जा हानि। तो ऊर्जा हानि भी आपको बताना है, यानी कि ऊर्जा ह्रास भी बताना है। तो पहले आपको क्या क्या ज्ञात है वो नोट कर लेना। देखिए C1 संधारित्र पता है 3.0 माइक्रोफैरड, फैरड में बदल लेंगे 3.0 गुणे 10 के घाते -6 फैरड। C2 दिया है दूसरे गोले पर, धारिता 5.0 माइक्रोफैरड, इसको भी फैरड में बदल लेंगे 5.0 गुणे 10 घाते -6 फैरड। और दोनों पर क्रमशः V1 और V2 भी दिया है। पहले गोले पर विभव कितना है, 300 वोल्ट, और दूसरे विभव पर V2 कितना है, 500 वोल्ट। हमें ज्ञात क्या करना है, उभयनिष्ठ विभव। पहला नंबर ज्ञात करना है उभयनिष्ठ विभव, गोलों पर उभयनिष्ठ विभव। V = इसका सूत्र है Q1 + Q2 अपान C1 + C2, मतलब दोनों गोलों का कुल आवेश बटे दोनों गोलों की कुल धारिता है। तो यहाँ पर हमें पता हो जाएगा Q1 का मान कितना है, Q1 का मान फार्मूले से रख देते हैं C1 V1 प्लस दूसरे क्या रख देंगे, C2 V2, क्योंकि Q = C भी फार्मूला होता है, C1 V1 C2 V2 और C1 + C2। अब मान रख के उभयनिष्ठ विभव यहाँ से निकालना है, निकाल लीजिए। देखिए C1 का वैल्यू कितना है, निकालना है उभयनिष्ठ विभव। V = C1 की वैल्यू 3.0 गुणे 10 के घाते -6 और प्लस C1 V1 का गुणा कर देंगे, मतलब कितने गुणा करेंगे, 300 प्लस C2 V2 का वैल्यू यहाँ से 5.0 गुणे 10 घाते -6 C2 V2 को मल्टीप्लाई मतलब 500 का गुणा कर देंगे अपान में C1 + C2 का मतलब ये वाला 3.0 गुणे 10 घाते -6 प्लस 5.0 गुणे 10 घाते -6। C1 C2 संधारित्रों को रख दिया, संधारित्रों का योग हो गया यहाँ पे। अब कामन ऊपर से देखिए कुछ होगा, कामन करके सॉल्व करेंगे। इसमें से यहाँ से देखिए 100 कामन हो जाएगा, यहाँ भी 100 मिल जाएगा आपको, और यहाँ से 10 घाते -6 भी मिल जाएगा। कामन हम क्या करें, 10 घाते -6 गुणे 100, ये हमारा कामन है, क्योंकि ये हमें यहाँ भी मिल जाएगा 100 और यहाँ भी 10 घाते -6 मिल जाएगा, क्योंकि 100 का मतलब 2 जीरो, यहाँ भी 2 जीरो है। यहाँ से बच कितना रहा है, 3 यहाँ से 3 यहाँ से ना, 3 3 का 9 प्लस यहाँ से कामन क्या हो गया, 10 घाते -6 भी बाहर कर लिया हमने, 100 भी बाहर कर लिया, 5 बचे 25। नीचे से भी कामन कर लीजिए या सीधे सीधे जोड़ दीजिए, वेरिएबल समान है, 10 घाते -6 में सामने वाले जुड़ गए, 5 3 8 5 3 गुणे 10 घाते -6 वेरिएबल एक का बार लिखा जाता है, ठीक है।
अब यहाँ से 10 घाते माइनस 6, 10 घाते माइनस 6 क्या हो गया, कट गया। तो v इक्वल टू कितना हो गया 100 और गुणे 16 9 25 9 25 9 25 9 34 जोड़ लिया बटे 8, 4 से काट दीजिए। देखिए 25 4 से काटेंगे 25 बार जाएगा, 4 गुना के 8, 2 से काट देंगे 17 गुना के 34। v इक्वल टू उभयनिष्ठ विभव कितना हो गया 17 का गुणा कर दिए, 17 25 85, 8 हो जाएगा 17 गुना 34, 34 8 34 8 42। तो v कितना हो गया 425 वोल्ट। तो देखिए उभयनिष्ठ विभव हमें पता चल गया, इनके बीच इन दोनों धातु के विद्युत रोधी गोलों के बीच कितना हो गया 425 वोल्ट आपका विभवांतर आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इन पर अलग अलग आवेश हमें Q1 और क्या बताना है Q2। Q का सूत्र क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू क्या होता है CV, Q इक्वल टू क्या होता है, लेकिन Q1 हमें ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है Q2, दोनों पर अलग अलग आवेश। दूसरा नंबर हमें ज्ञात करना है दोनों गोलों पर अलग अलग आवेश, अलग अलग आवेश क्या होगा देखेंगे। नंबर 1 गोले का आवेश, पहले गोले पर आवेश, पहले गोले पर आवेश क्या हो जाएगा Q1 इक्वल टू C1V। अब उभयनिष्ठ हो गया ना, उभयनिष्ठ विभव लगेगा ना, क्योंकि दोनों के बीच उभयनिष्ठ विभव क्या हो गया है V हो गया। Q1 इक्वल टू C1V, रखिए वैल्यू C1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 3.0 गुणे 10 घाते माइनस 6 गुणे V, इसके सिरों के बीच विभवांतर कितना है, दोनों के बीच उभयनिष्ठ विभवांतर कितना है 425। गुणा कर देंगे 3 से, 3 × 5 15, 3 × 6 1 7, 3 चौके 12, 1275 गुणे 10 की घाते माइनस 6। ये पॉइंट अगर 3 स्थान घर खिसकाएंगे तो हो जाएगा 1.275 गुणे 10 घाते माइनस 3 कूलम। और दूसरे पर आवेश का मान निकाल लें तो उसके लिए क्या लगेगा फार्मूला, उसके लिए लगेगा Q2 इक्वल टू C2V। तो Q2 इक्वल टू हो जाएगा C2 की वैल्यू क्या है, दूसरे संधारित्र की धारिता, दूसरे गोले की धारिता 5.0 गुणे 10 घाते माइनस 6 गुणे V का वैल्यू फिर से कितना रखना है 425, उभयनिष्ठ विभव को रखना है। देखिए 425 गुणा कर दीजिए, Q2 इक्वल टू 5 × 5 25, 5 × 10 2 12, 5 × 20, 20 से 21 और गुणे 10 घाते माइनस 6। पीछे से कितने स्थान पॉइंट लगाएंगे, 3 स्थान खिसकाएंगे तो कितना आ जाएगा 2.125 × 10⁻, कितना प्लस है 3 प्लस में आया ना, इधर किसका है तो 3 तो कम हो जाएगा, माइनस में माइनस 3 क्या हो जाएगा कम, इतने कूलम। तो अलग अलग आवेश भी पता चल गया। अब हमें ऊर्जा ह्रास निकालना है, यानी कि ऊर्जा हानि निकालना है। इतना नोट कर लो, ऊर्जा हानि बता दें। देखिए इसमें आप ऊर्जा ह्रास जो ज्ञात करेंगे तो आप जोड़ने से पहले स्थिति ऊर्जा और जोड़ने के बाद स्थिति ऊर्जा को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो दोनों को कि पहले जोड़ने से पूर्व स्थिति ऊर्जा क्या आ जाएगी, देखिए देखेंगे दोनों गोलों को जोड़ने से पूर्व स्थिति ऊर्जा, दोनों गोलों को जोड़ने से पूर्व स्थिति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हाफ C1V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 का स्क्वायर। देखिए पहले की कितनी स्थिति हाफ CV स्क्वायर होता है, तो इसका हाफ C1V1 स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा हाफ C2V2 स्क्वायर, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका हाफ यहाँ से कॉमन, तो वैल्यू पुटअप कर दीजिए। C1 का वैल्यू कितना है 3 और पूरे 10 घाते माइनस 6, V1 का स्क्वायर मतलब 300 का स्क्वायर, तो 300 गुणे
3 प्लस C2 बचेगा यहाँ से, हाफ तो कॉमन है। C2 की वैल्यू कितनी है देखिए 5 गुणे 10 के घाते माइनस 6 गुणे V2 का स्क्वायर मतलब 500 गुणे 500। अब देखिए जो कॉमन है फिर से कॉमन कर लीजिए, 10 घाते माइनस 6 कॉमन है कि नहीं, तो 1/2 गुणे 10 घाते माइनस 6 कॉमन गुणे यहाँ से 100, यहाँ से भी क्या 100, यहाँ से भी 100, यहाँ से भी 100 कॉमन कर दिया, तो मतलब 100 गुणे 100 कॉमन किया। बचा क्या यहाँ से 3 बचा है, 10 घाते माइनस 6 कॉमन है और 3 3 9 यहाँ से प्लस 5 यहाँ से 5 यहाँ से 5 यहाँ से, ये डायरेक्ट कर रहे हैं 9 3 27 और फिर 5 5 25 25 125। अब इनको जोड़ लीजिए, कितना आ जा रहा है देखिए, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 125 और 127 को जोड़िए, 1/2 गुणे 10 घाते माइनस 6 गुणे हो जाएगा 10,000 या गुणे 7 5 12 2 2 2 4 5 152, 2 से काट देंगे 2 7 14, ये बचेगा 2 6 12, 76 आ गए, तो हो गया 76। कितना हो गया आपका, मान लीजिए u आ गया, जोड़ने से पहले u है तो u इक्वल टू आ गया, दोनों की कुल स्थिति जुड़ जाएगी जोड़ने से पहले, तो ये हो गया 76 यहाँ पे और गुणे 10 की घाते माइनस 6 है और 10 घाते क्या है प्लस 4 है कि नहीं, 76 गुणे 10 की घाते माइनस 6 गुणे 10 घाते प्लस 4, तो कितना बचेगा आपका u इक्वल टू 76 गुणे 10 की घाते माइनस 2, 10 घाते माइनस 2 कितने जूल। जोड़ने के बाद स्थिति कितनी हो जाएगी, मान लीजिए u डैश हो जाएगी, क्या हो जा रही है u डैश हाफ C1V² प्लस हाफ C2V²। क्यों, क्योंकि अब देखिए C1 C2 तो रहेगा गोलों के लिए, लेकिन उनके लिए उभयनिष्ठ विभव क्या होगा V समान, V क्या हो जाएगा, अब तो उभयनिष्ठ हो चुका है, तो यहाँ से u डैश इक्वल टू हाफ और कॉमन कर लेंगे तो बचेगा C1 प्लस C2 और बाहर क्या कॉमन हो जाएगा V²। अब वैल्यू पुट अप करके u डैश इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू C1 प्लस C2 का मतलब इसको जोड़ देंगे, 5 3 कितना आ जाएगा 8 गुणे 10 की घाते माइनस 6, डायरेक्ट जोड़ दिए हैं 5 3 8 C1 प्लस C2 5 3 8 गुणे 10 घाते माइनस 6 और V2 स्क्वायर मतलब 400 कितना था 25 गुणे 425 है ना था, उभयनिष्ठ विभव कितना है 425 गुणे 425, 2 4 जा 1 2 4 8, u डैश बराबर कितना हो गया 425 गुणे 425 के लिए देखिए कितना आ रहा है 800, गुणा करिए जोड़ना नहीं है गुणा करिए 425 गुणे 425 देखिए कितना आ रहा है। अब देखिए इसका गुणा करेंगे कितना आ रहा है, यहाँ बचा है 4 गुणे 10 घाते माइनस 6 गुणे 425 गुणे 425, जब इसका गुणा कर देंगे 425 गुणे 425 तो कितना आ जा रहा है 1,80,625। देखिए 1,80,625 गुणे 10 घाते माइनस 6, अब 4 का भी गुणा कर लीजिए तो u डैश 4 बचे 20 0, 4 गुणा पे 8 2 10 0, 1 बचेगा 4 24 1 25 5, 2 बचेगा 2 लिख लें 4 8 32 2, 3 बचेगा 4 कम 4 3 7, कितना आ गया 7,22,500 गुणे 10 घाते माइनस 6। यहाँ से दशमलव देख के लाएंगे तो यहाँ से 2 स्थान और 2 स्थान और लाएंगे, कितना हो जाएगा u डैश बराबर 72.25 गुणे 10 के घाते कितना प्लस में है 2 2 4 गुणे 10 घाते माइनस 6, तो आ गया u डैश बराबर 72.25 गुणे 10 के घाते माइनस 2 जूल। अब ये जोड़ने के बाद है
और ये जोड़ने से पहले है, तो इस कौन कम है, ये वाली क्या है कम, जोड़ने के बाद स्थिति ऊर्जा कम हो गई है, तो इसमें से इसको क्या करेंगे माइनस, तो मिलेगा क्या ऊर्जा ह्रास। ऊर्जा ह्रास देखिए, ऊर्जा ह्रास बराबर हो जाएगा U माइनस यू डैश। तो U कितना है 76 गुणे 10 के घाते माइनस 2 जूल माइनस 72.25 गुणे 10 के घाते माइनस 2 जूल। कॉमन क्या है 10 घाते माइनस 2, बचेगा 76 माइनस 72.25, तो घटाइएगा कितना आ जाएगा 72.25 में आप घटाइएगा तो हो जाएगा 0.75, और फिर यहाँ कितना बचा है 5, है कि नहीं, क्योंकि इसने बैलेंस कैरी ऑन हुआ है। फिर उसके बाद हो जाएगा 6, यहाँ 5 में से हो गया 3 और 7 में 7 गया 10 गुणे 10 के घाते माइनस 2 को पीछे कर ले, इतने जूल ऊर्जा का ह्रास हुआ है। 3.75 गुणे 10 घाते माइनस 2 जूल का ऊर्जा ह्रास हुआ है, या इसी को 37.5 गुणे 10 घाते माइनस 3 जूल भी लिख सकते हैं। ठीक, ऊर्जा ह्रास देखिए इसमें जितने में वो 2 सवाल थी उतने में ऊर्जा ह्रास अकेले लगा। ऊर्जा ह्रास लंबा फार्मूला है, क्योंकि इसमें आपको क्या करना होता है जोड़ने से पहले की स्थिति ऊर्जा को निकालना होता है, और जोड़ने के बाद, जोड़ने के पहले की क्या क्या है देखिए यहाँ पर हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, क्योंकि दोनों जुड़े नहीं है तो दोनों का विभव क्या है यहाँ पे अलग अलग है, दोनों का विभव क्या है बाकी C1 C2, और वही चीज उसमें भी है, लेकिन बस V क्या है V1 V2 ना होके क्या है V, कि आप जोड़ दिए तो दोनों का घनिष्ठ विभव क्या हो गया V हो गया, जो हमने पीछे निकाल लिया घनिष्ठ विभव कितना 425, ये रखा है फार्मूला, यहाँ ये फार्मूला है यहाँ ये फार्मूला है, दोनों में डिफरेंस आ रहा है देखिए U और U डैश में अंतर आ रहा है, वही अंतर क्या कहलाएगा ऊर्जा ह्रास।